निछावर प्रभु तुम पर निछावर, जो भी करा लो प्रभु तुम पर निछावर। दौलत मेरी हो सब। अच्छा एक बात और है, किसी के मकान में हम लोग जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, ये मकान किसका है, कहते हैं महाराज आपका है। मैं एक जगह गया, लोग हमने पूछा मकान किसका है, बोले महाराज जी आपका। हमने कहा खाली करो। दौलत मेरा तेरे नाम, मेरे अलबेले राम, सब दौलत मेरी तेरा नाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले नाथ मेरे अलबेले नाथ, अलबेले नाथ मेरे अलबेले नाथ। आधे लोग कह रहे हैं कि भैया आप गाने की आवश्यकता कहाँ है। अच्छा कभी कभी हम लोग विचार करते हैं क्या, एक बात और बताऊं, मैंने पढ़ा है कि जो लोग कथा में कीर्तन में नहीं बोलते हैं, अगले जन्म में गूंगे बन के आते हैं। भगवान कहते हैं ना कि तू कथा में गया था नहीं बोलेगा, तो अब तू मुख क्या करेगा, लड़ने के लिए थोड़ा ना मुख दूंगा। तो जो लोग कथा में कीर्तन में भजन में नहीं बोलते हैं, अगले जन्म में गूंगे बन के आओगे, तो कोई कहेगा ही। अच्छा गूंगे आदमी कोई कहता तुम दिखाओ। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जिसको गूंगा बन के ना आना हो गाए, और जिसने सोच लिया है कि अब तो मुझे गूंगा बन के आना है, नहीं गाए तो चलेगा। अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम। तेरी मर्जी को जय हो। तेरी मर्जी का, अरे भाई तेरी मर्जी नहीं तो मेरी मर्जी गा लो, लेकिन गा लो जरूर। मेरी मर्जी का मैं हूँ। तालियों के साथ सभी लोग बड़े भाव से। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे रामा, हरे राम हरे हरे राम, रामा, राम रामा, हरे हरे। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे रामा, हरे राम हरे रामा, राम राम, हरे हरे। हरे राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम, सीता समुद्र मंथन से अप्सरा, विष, मदिरा, कल्पवृक्ष, एवरावत, उच्चैश्रवा घोड़ा, लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभमणि, इतने रत्न निकले। इसके बाद मोहिनी, एक बार भगवान क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ। एक बात कह दूं, भोले बाबा ने इस दुनिया के लोगों को बताया है कि सुंदरता में ज्यादा मत फंसो। जो लोग सुंदरता में ज्यादा फंसते हैं उनके घर में ज्यादा कलह मचता है, क्लेश, झगड़ा, बात बात में झगड़ा होगा, बात बात में शक। अच्छा जयपुर में मैं कथा कर रहा था तो एक मैया 50 साल की आई, बोली महाराज। हमने कहा बताओ।
बोले आप शाम को मेरे घर आना। हमने कहा बिल्कुल। बोले इनको समझाओ। हमने कहा इनको क्या समझाऊं, 50 साल के 55 के हो गए। बोले महाराज इनकी सरकारी नौकरी थी, अब मैं विवाह करके आई तो नौकरी छोड़ दी कि कहीं तो भग ना जाए। अब मैं तो घूमता हूँ, मुझे हर एक जगह कहीं ना कोई बात सुनने को मिलता है। तो ज्यादा सुंदरता। भोले बाबा ने कहा प्रभु मैंने आपकी जितनी अवतार हुई है सब का दर्शन किया है, लेकिन आपके मोहिनी रूप का दर्शन नहीं किया है। तो भगवान ने कहा भोले बाबा आप तो योगी हो, अब आपको मोहिनी से क्या मतलब है। बोले नहीं मुझे तो दिखाओ ना। कहा ठीक है। पार्वती जी भी साथ में थी। कहा मान जाओ। बोले नहीं नहीं मानूंगा नहीं, मुझे तो दर्शन करना है साहब। मान जाओ नहीं, मुझे तो दर्शन करना है। कहा ठीक है। भगवान विष्णु अंतर ध्यान हुए। भोले बाबा सोचे कहां चले गए। देखते एक दूरी पे एक सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर, हाथ में गेंद ली हुई है। अब कभी कभी उछालती है तो कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो भोले बाबा मुग्ध हो जाते हैं। अब तो भूल गए ये मोहिनी है, ये तो भगवान विष्णु है। एक बार तो गेंद मोहिनी भगवान ने फेंका तो शिव जी के पास आया, शिव जी उठा के लाए लो। पार्वती जी पत्नी भी साथ में थी, फिर भी भूल गए ये नारायण है। गुजरात की कहावत है कि समीप संताप छे जा जा मजा छे दूर रहवा। अच्छा संसार के लोग और समुद्र का जल दोनों एक जैसे होता है। जैसे समुद्र का जल देखने में बड़ा स्वच्छ होता है, पीने में पी नहीं सकते, ऐसे दुनिया देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन साथ में रहो तो पता लगता है। अच्छा हमें दूसरे का जीवन बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा हम वकील को देख के मन में क्या है, हम वकील बन जाते तो कितना अच्छा होता है। डॉक्टर को देख के मन कहता है डॉक्टर बन जाते। जिसको देखते हैं वैसा बनने का मन होता है। एक हमसे बार बार कहता आप तो धन्य हो, आपकी 7 पीढ़ी तर गई, आप महात्मा बन गए। रोज कहे, मुझे गुस्सा आया। हमने कहा 7 पीढ़ी मेरी तर गई। बोले हाँ। हमने कहा तू भी अपने बेटी को बाबा जी बना दे, तेरी भी 7 पीढ़ी तर जाएगी। अति सुंदर आवत देवतन देखा। अब जैसे जैसे कपड़े अस्त व्यस्त भोले बाबा अब तो हाथ पकड़े, मोहिनी भगवान छुड़ाने का प्रयास करे। दैत्यन भान विष्णु स्त्री वेशा, रही नयास सुधा पिबवेशा। भोले बाबा तीनों लोकों में मोहिनी के पीछे पड़ गए, मोहिनी भगवान के पीछे भाग गए। यहां तक उल्लेख है शास्त्र में कि भोले बाबा को अपने कपड़े की सुधि नहीं दी, मतलब बाघांबर भी खुल गया, त्रिशूल डमरू सब अस्त व्यस्त हो गए। थोड़ी दूर गेंद चल गए, लेने सुंदरी दौड़ी भयो। सुंदरी दौड़ी है, रोक न सक शिव स्वयं को, कामोन्मत्त होते जाई, आते देखी लज्जा वो हासी, निज अंगय हस्तक्षेप। भोले बाबा बिल्कुल दिगंबर हो गए। बाघांबर छूट पहले ही गिरा, नग्न शरीर शिव ही तब कीन्हा। शिव जी बिल्कुल शरीर की सुधि नहीं रही। लेकिन एक बात बताऊं आपको, काम
उतरने के बाद समझ में आता है कि हमने क्या किया। रेत पात शिव दौड़त भयउ, उत तेजना तब शांत है गए। भोले बाबा को बाद में बड़ा पछतावा, समझ गए कि भगवान विष्णु की लीला थी। बहुत प्रार्थना किया है, मेरे द्वारा यह लीला चाही, मैं प्रसन्न इच्छा तुम पाए। मेरी इच्छा थी। कहने का मतलब है काम हमको इतना नीचे गिरा देता है जिसके विषय में हम कभी सोच नहीं सकते हैं। अच्छा, काम में आप देखिए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, व्यास मंच की शोभा भी नहीं है, लेकिन काम ने लोगों को, कितने बड़े लोगों को क्या से क्या बना दिया। जिनके पीछे लाखों लोग चलते थे, आज उन्हें लोग देखना नहीं चाहते। गंभीर हो शंकर कह, देखा भली प्रकार, आपकी लीला का भला को पाए सके को पाए। आपकी लीला को कौन पा सकता है। उसके बाद झूला उत्सव मनाया गया। इसीलिए कहना है, अच्छा इस विषय में राम जी बहुत अच्छे हैं। जब सूर्पनखा सुंदरी बन के आई तो राम जी ने क्या किया। आजकल फोन में बड़ा क्लेश है साहब। फोन आ जाए और आदमी उठ करके चला जाए, पत्नी क्या सोचेगी, कुछ तो गड़बड़ है, क्लेश। अच्छा, एक बात, एक आदमी ने कहा हम आपके 2 मिनटों में झगड़ा लगा दें। बोले नहीं। तो लगा दिए तो बोले कभी नहीं हो सकता। बोले अच्छा ठीक है। दूध लेके गया, बोले इधर आओ। बोले क्या। बोले कुछ नहीं, बस चला गया। अब मित्र ने पूछा उसने क्या कहा। बोले कुछ नहीं। बोले तुम झूठ बोलते हो, तुमको लेके गया। बोले बताओ क्या कहा। बोले कुछ नहीं। तो जहां विवाद ना, एकांत विवाद का घर है। इसीलिए आपको भी इस प्रसंग में कहना है कि जब जीवन में कभी लगे काम सवार हो रहा है, स्त्री के जीवन में स्त्री अपने पति को याद करे, वो काम से बच जाएगा, या भगवान कृष्ण को। और जब आदमी के जीवन में आए, उसे अपनी अर्धांगिनी पत्नी को, इसका उल्लेख मानस में राम जी ने स्वयं किया है। सीता चितई कही प्रभु बाता, 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 आई तुम्हारे मोरी लघु भ्राता, हरि कुमार मोर लघु भ्राता, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जी सूर्पनखा कहती है, जब बात मुझसे कर रहे हो तो मुझे क्यों नहीं, अपनी पत्नी को क्यों देखते हो। सीता चितई, सीता जी को देखते हुए सूर्पनखा से बात करते हैं। तो राम जी कहते हैं, मेरे अयोध्या ने यही संस्कार दिया है कि जब जीवन में काम आए तो अपनी पत्नी को देखो।
उसके जीवन में काम भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण को अच्युत कहा जाता है महाराज में। महाराज की बात आगे भागवत में उल्लेख भी आता है। महाराज जब आरंभ हुआ तो उल्लेख है, बड़े बड़े लोग आए, देवता। यहाँ तक एक बात विचार करें, महाराज में भोले बाबा भी क्या बन के गए? नारी। क्यों? महाराज ये कोई लौकिक सुख नहीं है, ये तो अलौकिक सुख है। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, हे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रस रचोगे, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रस रचो। सभी लोग गाएं ताली बजाते हुए। सभी लोग बड़े भाव से गए। कृष्णा नाच, नाच गोपी जन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाच गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाच गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। सभी लोग ताली बजाते हुए। सूरज नाच, नाच चंदा नाच तार संग। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण, मन मेरो बस गयो मेरी पावन वृंदावन। ओ सूरज मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गोपी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। सभी लोग ताली बजाते हुए। गंगा नाच, यमुना नाच, नाच सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाच, यमुना नाच, नाच सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा
रास रचो है, यमुना किनारे गोपी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गोपी रास रचो है। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा 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 नाचे रे। बोल रास बिहारी भगवान की। इसीलिए भगवान की जो भी लीलाएं होती हैं, हम सभी लोगों को मार्गदर्शन देने चाहिए। आगे नारी प्रदेश की कथा है। एक नगर ऐसा हुआ, सृष्टि में वैचित्र का किसको पता, तुच्छ बुद्धिमान तू भूत गया। मेरू पर्वत के नीचे एक सुंदर जगह था। ध्यान से सुने आप भी। ये कथा मैं कहता नहीं क्यों कह रहा हूँ, कई कई लोगों की आदत होती है, किसी के घर में जाते हैं बिना आवाज दिए घुस जाते हैं, पता नहीं आदमी किस अवस्था में हो। इसलिए कहीं जाओ तो आवाज दे करके। मेरू पर्वत के नीचे कानन प्रदेश में एक सुंदर जगह था, जहां माता पार्वती और भोले बाबा एकांत में रहते थे। बिना कारण अकारण ही वहां सप्त ऋषि घूमते हुए पहुंच गए जा, और माता विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे, और माता पार्वती वस्त्रहीन थी। उन्हें बड़े शर्माया, लज्जित हुई। भगवान भोलेनाथ से कहा कि आपके सब ऐसे भक्त हैं, मुझे समय नहीं मिलता, ये हो। तो भोले बाबा ने कहा, इस नगरी में कोई पुरुष यदि आएगा तो स्त्री बन जाएगा। ये भोले बाबा ने कहा। प्रभु कहा, अच्छा आज से होई कोई पुरुष इस वन में आवे और प्रवेश करते ही वो स्त्री बन जाएगा। माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। आज्ञा सृष्टि विधायक नियम सृष्टि के होय, इच्छा परमेश्वर की प्राकृत होय संजोग। भगवान भोलेनाथ में वो शक्ति है जो नियम को बदल सकते हैं। अयोध्या के राजा शिकार करते हुए उस नगर में प्रवेश किए और बन गए नारी, जिनका नाम पड़ा इला। इला का विवाह। अब ये राजा, अब ये स्त्री बन गए, अब साहब अपने नगर में कैसे जाएं? इनका गंधर्व विवाह हुआ चंद्रमा के पुत्र बुद्ध से। एक सुंदर भन घूमत तहमा, पहुंचे बुद्ध आश्रम था जहां। अब ये स्त्री बन के फिर बुद्ध के आश्रम में पहुंचे, वहां इनका गंधर्व विवाह हुआ। और राजा का नाम था सुदुम्न। अब इधर राजा के आए बिना
वशिष्ठ जी ने देखा भाई राजा के बिना कैसे राज्य चलेगा। गुरु वशिष्ठ बुध आश्रम आयो, आराधना इला करवायो। आए हैं बुद्ध के आश्रम में इला से शिव की आराधना करें। अच्छा, हम सभी लोगों को चाहिए शिव की आराधना। आराधना का मतलब क्या है? पूजा पाठ। नियम बनाए, मुझे जल चढ़ाना है, मुझे ये पूजा करनी है, मुझे ये पूजा करनी है। शंकर ने अस कहा तही, मम बच मिथ्या हो नहीं। शिव जी ने कहा तुमने पूजा की है, लेकिन मैंने जो कहा है ये नहीं होगा। बोले तो? बोले अब ऐसा होगा, एक मास, एक महीने में पुरुष और दूसरे महीने में स्त्री। मास दूसरे स्त्री, जब सुदम्न पुरुष जब होई, जब पुरुष होते थे तो राज्य चलाते थे, और मास दूसर स्त्री बन, जैसे औरत बन गए तो अपने अंतापुर में छिप जाते थे। ये कथा है नारी प्रवेश का, कि राजा सुदनुम्न में भी इनको भी इला नाम की नारी बनना पड़ा। प्रवेश, नारी प्रवेश में, नारी नगर में प्रवेश किया। इसीलिए हम सभी लोगों को कहा जाता है किसी के आश्रम में, किसी संत महापुरुष के यहाँ बिना आज्ञा के नहीं जाना चाहिए। निज प्रजा संतोष हित, इच्छाओं को देकर राज, सुदुम्न बनहि में चल दिए, तब समझा शुभ काज। लेकिन स्त्री बन के क्या करते हैं, अंत में अपने पुत्र को राजा बना करके जंगल में। आगे बोल शंकर भगवान की जय हो। अरे पीछे वाले आप भी बोल दो। अच्छा एक बात बताऊं हमारे यहाँ, अच्छा लोग कहते हैं मैं थक गया हूं, कहीं झगड़ा हो तो लोग पहले पहुंच जाते हैं। अच्छा झगड़ा हो तो जो चल नहीं, जो लाठी लेके जाता है वो पहले जाता है। कथा में लोग कहेंगे पांव दर्द करता है, और लड़ाई हो तो लाठी वाला बार। एक को मैं देखा, एक बूढ़ा आदमी था, उससे मैंने कहा बेटा भजन करो, बाबा जी भजन करो। बोले महाराज हाथ में काम करता हिलता है। और बहू ने गलती किया तो लाठी हाथ हिलाते हुए मारने के लिए चल दी। भजन के लिए तो समस्या है, और झगड़ा करना हो तो। 3 नगर था। एक मैं नाम का एक दानव था, वो भगवान शिव का आनंद भक्त। उसने 3 नगर बनाए, सोने का, चांदी का और लोहे का। 3 बेटा हुए। ये कथा था त्रिपुर नाम के दैत्य का, त्रिपुरदाह। जो सोने का नगर था इसे ताराक्ष को दिया है, सोने और चांदी का नगर दिया है कमलाक्ष को, और विद्युन मालिन को दिया है लोहे का। कई हजारों वर्षों बाद जब तीनों एक होते तब इसका पतन होना था, और नहीं तो पतन नहीं होता। एक बात और है, यदि आप शिव आराधना करते हो, ये कथा बताती, इस कथा के माध्यम से, तो आपका दुनिया में कोई आदमी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपने कथा सुनी होगी कि रावण जब लंका बनाया तो माँ के कहने पे आत्म शिवलिंग लेने के लिए कैलाश पे गया। भोले बाबा ने कहा इस शिवलिंग को जहां भी रखोगे फिर आगे नहीं जाएगा। देवताओं ने विचार किया ये यदि आत्म शिवलिंग ये लंका पहुंच गया तो रावण को मारना बड़ा मुश्किल होगा साहब।
तो रावण को आया बाथरूम और भगवान बूढ़े बन के रुके। रावण ने कहा पकड़ो, बोले मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। बोले पकड़ो, बोले देखो मैं नीचे रख दिया तो कुछ मत बोलना। बोला ठीक है दो, मैं कल बस बाथरूम कर लूं, उसके बाद तो मैं संभालता हूं। रावण को इतना देर तक बाथरूम आया कि भगवान हरि ने शिवलिंग को वहीं रख दिया, आत्मशिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। यदि आप शिव का भजन करते हैं शिव, तो एक बात बताऊं, आपका कोई भी व्यक्ति कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तीनों शिव आराधना करते हैं और देवताओं को परेशान करते हैं। तीनों पुर आकाश विराजहि, निर्मित निराधार ही साधे। 1000 वर्ष में, अब आप ध्यान से सुनिए, ये 3 नगर एक पल के लिए 1000 साल में एक बार एक होते थे, और जब एक हो तभी मान सकते थे। आए दिन उत्पाद महात्माओं के आश्रम को नष्ट कर देते। ऋषि ने आश्रम नष्ट करी, नगर ही आग लगाई। गौ विप्र जहां मिलई, जहां गाय मिल जाए गाय को जला देते, नगर को जला देते। सारे देवता परेशान होकर के गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा से प्रार्थना किया है, भोलेनाथ मान जाइए, बिना शंकर जी की विपत्ति नहीं टल सकती है। शिव जी प्रकट हुए, कहा आप अपने इन भक्तों को समझाओ, इनका नाश कैसे होगा। शिव जी बड़े क्रोधित हुए। बहु बिनती प्रगटे शिवहि, निज कष्ट निवेदन कीन। अरे सारी देवताओं ने कहा प्रभु ये दैत्य कब मरेंगे, अपने ही भक्तों के विरुद्ध कुछ करन शिवई प्रियचीन। कहा मैं अपने भक्तों का, और जो मेरे भक्तों का बिगाड़ना चाहेगा ना, मैं उसका सत्यानाश कर दूंगा। देवताओं को डांट के भगाया। कुछ उत्तर न दियो देवत हैं, निज भवन में पहुंचे जाय। सूर्य प्रभु के पीछे लगे, कुंभादि मारी भगाए। भगवान का एक गढ़ था कुभांड। जब भोले बाबा कैलाश के अंदर गए तो देवताओं को मार के भगाया। मतलब तुम कैसे भी रहो, यदि शिव भक्ति है तो शिव जी आपके विरोध में कभी नहीं खड़े होंगे। सुरगण कष्ट भयो अति भारी, देवतन भाग्य महान। और देवता कहते हैं दैत्य अच्छे हैं जिनकी रक्षा भोले बाबा करते हैं। अब ये हो मरे कैसे, भगवान के पास गए, फिर वापस आराधना किए तो भगवान भोलेनाथ ने कहा यदि ये लोग जिस दिन शिव आराधना करना बंद कर देंगे, मेरे विरुद्ध हो जाएंगे, तो मैं इनका वध कर दूंगा। भोले बाबा ने उपाय बता दिया। अब क्या करें, अब इन्हें शिव के मार्ग से विरुद्ध कैसे करें। उन्हें धर्म से च्युत कर जब ही, शक्ति दमन नष्ट तब होई। जब इन्हें ये पथ भ्रष्ट हो जाएंगे तब इनका पतन हो जाएगा। भगवान विष्णु ने अपने अंदर से एक पाखंड पुरुष को पैदा किया है। बोल पाखंड भगवान की।
अब पाखंड पुरुष पता कैसे हुआ है? मुख में कपड़े बांध करके और हाथ में झाड़ू लेके चलते। कैसे? पहले झाड़ू लगाते हैं फिर चलते हैं। कहते हैं सांस लेने से भी कितने जीवों की हत्या होती है। कहते हैं हवन करने से हत्या होती है, पूजा करने से हत्या होती है। और चिल्लाए और बढ़िया चंदन लगा करके। वैसे इनके नगर में किसी का प्रवेश नहीं था, लेकिन समझाए कोई शिव भक्त है, कुछ पहने थे नहीं। अब शिव मंदिर के बगल में और जाकर के भगवान ने देखा बहुत विशाल शिव मंदिर, सबके जितने दैत्य सब जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, दही चढ़ाने जाए। पाखंड, जब लोग जल चढ़ाने पाखंड भगवान, तुम लोग पाखंड के पूजा होता है, ये पाप कर रहे हो, शिव तुम्हें माफ नहीं करेंगे, शिव नाराज हो जाएंगे। पूछा क्यों? लोग सोचे पागल है, यज्ञ करते हैं कितने जीव मारे जाते हैं, ये सब पाप है, हवा लेते हो पाप है। पाखंड पुरुष कोई सुने नहीं। अच्छा रोज आप चिल्लाओ, रोज चिल्लाओ, नित्य प्रतिदिन चिल्लाओ, कभी ना कभी कोई ना कोई तो सुनेगा। जब कोई पूजा करने जाए तुम सब पाप कर रहे हो, नाश हो जाएगा। अग्नि यज्ञ जीव जल जाहि, मरे अदिष्ट पूज्य पुष्ट नाही, मारग प्रथम। और कहते हैं देखो तुम लोग चलते हो तो कीड़े को चींटी को मारते हो, पाप नहीं तो क्या है? और मैं मुख में कपड़े बांधा हुआ झाड़ू लेके चलते हैं। अच्छा पाखंडी आदमी को देखिए, वो क्या करता है? वो सबसे अलग करता है ताकि लोगों की आकर्षण हो। आकर्षण होना चाहिए। दैत्यों ने कहा इनकी बात भी सुन ले। बोले ऐसा करो, तुम लोग कुछ मत करो, झाड़ू लो, मुख पे कपड़े लगाओ, हत्या बंद करो। और तुम लोग हत्या नहीं बंद करोगे, हत्या बंद कर दोगे तो भोले बाबा अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। प्रारंभ कियो उपदेश हूं, और उपदेश दिया। अब धीरे धीरे करके सब विमुख होने लगे, दो चार चेला भी बन गए। लेकिन नारद जी आ गए। नारद जी आकर के समझ गए भगवान नारायण हैं, तो समर्थन कर दिया, ये सही कह रहे हैं। दैत्य मान गए। धीरे धीरे करके कुछ को तर्क पाखंड प्रभावा, आदर करन लगे उर्भावा। पहले तो इनके तरफ देखते नहीं थे, अब इनका पाखंड थोड़ा दिल को अच्छा लगने लगा। अब तो इनके साथ होने लगे पूरे एक एक करके। पूजा पाठ दिखावट रहे, कहते हैं जो पूजा पाठ ये सब दिखाते हैं, सब ढोंग है। सबके उन, और कहते हैं भाव और श्रद्धा मन में होना चाहिए। अब धीरे धीरे मंदिर जाने वालों की संख्या कम हुई। भगवान भोलेनाथ नाराज हुए और पहले मारने के लिए आए। और इनके यहाँ एक कुंड था, अमृत कुंड। अब कोई दैत्य को जब मारते थे भोले बाबा, तो इनको जिंदा हो जाते थे। मृतक पुन जीवित जब होई, काटे टूटे अंग ठीक, और कटा पिटा सारा अंग सही हो जाए। भोले बाबा परेशान हुए। पुर जब आपस में मिल जाए, संभव तब ही नासते हुए।
एक कूप निर्मित में जाई, संजीवन रस भरा सुताही। संजीवनी अमृत से भरा हुआ था। तो भगवान विष्णु गाय बने, ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए, दोनों नगर में प्रवेश किए। और यहाँ देखिए इतनी श्रद्धा पाखंड भगवान ने किया कि गाय को नहीं मारना चाहिए। तो गाय जाने लगी कहां? अमृत कुंड के पास। इन लोगों ने हाथ से है बगल हो जा बगल, बोले जाने दो कोई बात नहीं, पी लेने दो, थोड़ा प्यासी होगी। आज का आदमी हो, एक दिन पूजा करेंगे और 2 दिन। अच्छा हमारे यहाँ गाय के प्रति दया नहीं करते हैं। मैं कहूं इतना ही, गाय से राष्ट्र, गाय सुखी तो राष्ट्र बनेगा, सुख समृद्धि सौभाग्य जगेगा। भगवान इस देश में गाय के पीछे पीछे दौड़े। लोगों ने कहा गोपाल, आज इस देश में 3 की दशा खराब है साहब। कथा ही 3 के लिए मैं करता हूं। गीता मतलब धर्म, गाय, और गीता गोपी गाय। गोपी मतलब माताओं। भले आजादी स्वतंत्रता, लेकिन ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई घंटा, ऐसा कोई मिनट, ऐसा कोई सेकंड नहीं हो इस देश में माताओं के साथ दुष्कर्म ना होता हो। आजादी स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसीलिए हमें अब इन तीनों को बचाना है। गीता गोपी गाय। हमारे यहाँ बेटियों को मार देते हैं, तमाम प्रकार की बातें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। कूप रक्ष ललकार ही मचाई, शास्त्र दिखाई रोक ना जाही। गौमुख रस माही डारी, समस्त किए बिनु हट पहिनाई। और जब तक सारे अमृत को गाय बछड़े पी नहीं गए, मुख को हटाया नहीं, सारा अमृत समाप्त हो गया। दैत्यों ने कहा कोई बात नहीं, जाने। इधर तीनों नगर एक हुए। भगवान ने, शिव ने नंदी को भेजा कि नंदी जाइए और जाकर के मैं से कह दो नगर छोड़ के चला जाए, क्योंकि अब नगर का अंत समय आ गया है। मैदानों ने कहा प्रभु आपकी जरूरी इच्छा हो। पाताल गए और भगवान ने एक ही बाण से तीनों का उद्धार किया, नगर का। तो कहने का मतलब यह है त्रिपुर नामक दैत्य का वध हुआ है। बोल शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय हो। यदि आप शिव से विमुख नहीं हो तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है, और शिव से विमुख हो जाओ तो साफ कई विवाद है। कई लोग कहते शंकर जी को घर में नहीं रखना चाहिए। एक अंगूठे के आकार के बराबर आप शिव जी को घर में रख सकते हैं, अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। आजकल तो मनमुखी है सभी अपने, कोई कहते हैं अरे शिव जी को रखने से दोष लगता है। अब ये माताओं का जो ज्ञान है ना, कभी कभी तो भ्रमित ही कर देता है। एक जगह मेरे पास भोलेनाथ का वो था शिवलिंग, तो हमने विचार किया कि साहब एक जगह महाराज जी मेरे घर में मत रखो। हमने पूछा क्या हुआ? बोले शिव दोष पाप लगता है। अरे भले आदमी, रावण ने अपने मकान में शिवालय बना के रखा। तो कहने का अभिप्राय मेरा इतना है, यदि आप शिव आराधना अपने बच्चों से कराओ, पति से कराओ,
सभी लोगों को मिल करके शिव, और यहाँ तक शिव पंचाक्षर का कम से कम घर में बैठ करके सुबह नहीं, शाम शाम नहीं, दोपहर जब सब मिले आपस में बैठ के ओम नमः शिवाय कीर्तन करो। घर में देखिए कितनी शांति बसती है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में, उनके प्रारब्ध में भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। आइए 2 शब्दों में हम भी गाएं। और एक सूचना, कल कथा विराम, कल शादी कथा है। अभी मैं कथा नहीं, मैं सूचना दे रहा हूँ ताकि जिसको जाना हो जा भी सकते हैं, बैठना हो बैठे। हाँ, थोड़ा विलंब भी हो सकता है, करेंगे। वैसे माता राम ने कल कहा आज कथा तो होनी चाहिए और यजमान को फल मिलना चाहिए। हमने कहा प्रसाद की व्यवस्था, भाई आप जो भी जाएं, अभी पंडित जी हमारे वहाँ रखवाएंगे, आप लोग बिना प्रसाद लिए ना जाएं। और मैं ये नहीं कहूँगा आप 6 बजे तक बैठो यहाँ, आप बीच में भी जाएं फिर भी प्रसाद लेके जाएं। आज से व्यवस्था है, क्योंकि देखिए अभी तो मैं यजमान के अधीन हूँ। कल किसी ने कहा महाराज जी घर चलो, हमने कहा अभी मैं 7 दिन तक यजमान के अधीन हूँ साहब। अभी यजमान ने बांध के रखा है, लेकिन एक बात है, अपने पुरोहित जी को बांध के नहीं रखा, ये तो थोड़ी गड़बड़ बात है, ये भग जाते हैं। अच्छा, मैं रोज चाहता हूँ कि जब से आप उसका जाना है, लेकिन पता नहीं यजमान ने क्या ऐसा कर रखा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता है। आपको नहीं विश्वास, मैं जयपुर से कथा करके भी आप डाउन कभी कभी कर लेता था, लेकिन यहाँ से 20 किलोमीटर नहीं जा पाता हूँ। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारे हरि दुखिया जन की, दुख हारे हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। एक सूचना और बता दें, कल वैसे आपने हमेशा सुना है कि भागवत में ही 56 भोग लगता है, लेकिन कल की कथा शिवरात्रि की कथा। शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं वो नाना प्रकार के व्यंजन बना करके भोग लगाते हैं। और कल हमारे बीच में दिव्य शिवलिंग भी बनेगी, हम लोग दर्शन करेंगे। भगवान ने चाहा इस समय बर्फ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यदि बर्फ की सिल्ली मिले तो कल बनाएं, और नहीं तो मिट्टी का तो बनाएंगे। और पूजन भी हम सभी लोग करेंगे, जिनको भी पूजन करना वो भी करेंगे। कल कथा विराम की, परसों तो नहीं होगा। आप लोग समय से आए, और बाकी आपकी मर्जी, बात मानो ना मानो, खुशी आपकी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हार हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी
जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ व्याधि अजामिल का घर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, उसी देश बना के उसी घर में, उसी देश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी, हम जा ठहरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया तो दया भी करेंगे कभी न कभी। सभी लोग गाते हुए आइए। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार पान अदालत, कराया जिन्हें, सरकार अदालत में अगवा, सरकारी अदालत में अगवा, हम सभी गुजरेंगे कभी न कभी, यदि गुजरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हम द्वार में आके पड़े, हम द्वार में आके पड़े, हम द्वार में आपके आके पड़े, मोदत से इसी है जिद पे अड़े, मोदत जयती में विधि में पड़े, भव सिंधु तरे डूबते से बड़े, भव सिंधु तरे डूबते से बड़े, ये बिंदु तरेगा कभी न कभी, ये बिंदु तरेगा कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया, दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। सीताराम राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम राधे श्याम राधे 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 भक्त
भक्ताग्रे यामाणः कथयामा विभयदेवः चिकित्सा साध्यमत्तयः संसाराख्यं सम्मति रुजः स्वात्मबोधनेन तं सर्वाधीश्वरा भव महादीर्घ तीर्थामयेन कृष्टोऽहम् त्वं वरदा शरणं यामि संसार वैद्यम्